हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से एनसीईआरटी को डिस्कस करना शुरू करेंगे। हर एक लाइन को पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और क्या पीवाईक्यू में पूछा गया है इस पैरा से और क्या पूछे जाने का चांसेस है, ये सब डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। एज यू हैव रीड अर्लियर, O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. इस लाइन में कहा गया है कि ऑर्गेनिजम्स जो है O2 यूज करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए। इस ब्रेक डाउन से एनर्जी मिलती है जो बॉडी की एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी होती है। सेकेंड लाइन में आते हैं। Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. इस लाइन में कहा गया है जब यह मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं तो सिर्फ एनर्जी ही नहीं बनती बल्कि CO2 भी रिलीज होती है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। एज वी नो कि CO2 हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। थर्ड लाइन, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. मतलब ये है क्लियर, सेल को हमेशा O2 मिलती रहनी चाहिए और जो CO2 है सेल से बनती है उसे बॉडी से बाहर निकलना ही होगा। अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलती है तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक छोटी छोटी जो चीज होती है ना हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट लाइन, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। इस लाइन में कहा गया है जब हम इन्वायरमेंट से O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील दैट द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। जब हम अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखते हैं तो हमें एक अप एंड डाउन मूवमेंट फील होता है। अगर आप अपने हाथ को चेस्ट पे रखो और चेस्ट को ऊपर नीचे महसूस करो तो ये प्रूफ करता है कि हमारे बॉडी में ब्रीदिंग मूवमेंट हो रही है। ये सिर्फ एक प्रूफ है ब्रीदिंग का कि हाँ अप एंड डाउन इनहेल एक्सेल हम कर। नेक्स्ट लाइन, हाउ डू वी ब्रीथ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। मतलब कि रेस्ट हम जो इसका कंप्लीट प्रोसेस हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं पीवाईक्यू की तरफ, देखते हैं कि कितने पीवाईक्यू डायरेक्ट पूछे गए एनसीईआरटी लाइन से और कितने इनडायरेक्ट पूछे गए और क्या एक्सपेक्टेशन है कि आएगा। तो पहला क्वेश्चन 2014 का है, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। ऑप्शन है इसका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। जल्दी जल्दी आंसर करो। तो इसका आंसर है ब्रीदिंग। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये एनसीईआरटी का लाइन है, मतलब कि 2014 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स कॉजेज फूड डाइजेशन, यूरिन एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन। आंसर बताओ जल्दी जल्दी बच्चों। ऑप्शन है फूड डाइजेशन, यूरिन एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन। एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, प्लेस योर हैंड्स ऑन चेस्ट, अप एंड डाउन मूवमेंट ड्यू टू ब्रीदिंग, डायफ्राम प्लस इंटरकॉस्टल मसल मेन ड्राइवर्स। क्लियर आंसर, आंसर पता चल गया, आंसर इसका ब्रीदिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, जो कि डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट है। विच वेस्ट इज रिलीज्ड during the breakdown of glucose, amino acids and fatty acid? ऑप्शन है CO2, O2, NH3, यूरिया। जल्दी जल्दी आंसर करो। आंसर इसका CO2 है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन में क्लियर लिखा है CO2 which is harmful is also released during catabolic reactions। मतलब कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से है लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा है, इसको घुमा करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है, continuous supply of O2 to cells is essential because। ऑप्शन है it maintains body temperature, it helps in energy production, it stores CO2, it keeps blood neutral। मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर करो।
फिर मैं देखूं कि कितना जल्दी आप आंसर कर पा रहे हो, क्या नीट की टाइमिंग के साथ आप मैच कर पा रहे हो अपनी टाइमिंग। ऑप्शन है इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, इट हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, इट स्टोर्स CO2, इट कीप्स ब्लड न्यूट्रल। आंसर इसका है इट हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू सेल्स, सेल्स यूज O2 इन कैटाबॉलिज्म, ताकि ATP फॉर्म हो सके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, प्लेसिंग हैंड्स ऑन चेस्ट यू फील मूवमेंट अप एंड डाउन, दिस इज ड्यू टू। अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट ब्रीदिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, क्योंकि अभी तक तो नहीं पूछा है, सो पूछ सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन O2 इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, लेकिन सेम क्वेश्चन को टर्न कर दिया है। इसमें ओवरऑल इतने ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि पैराग्राफ छोटा है और इसमें ज्यादा कुछ कंटेंट तो है नहीं कि जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जितने O2 बेसिस पे थे और CO2 बेसिस पे थे वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि वो मेन कंटेंट है। तो बस इसी के साथ आज बस ये पहला चैप्टर का इंट्रो था, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पैराग्राफ में। तो आप बने रहो ताकि आपको अच्छे से एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिले, PYQ भी साथ में करते जाओगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी नीट में।